न्यायिक सक्रियता की क्या है, यहाँ पे कुछ लोगों द्वारा आलोचना की जाती है। आलोचकों का कहना है कि इससे न्यायालयों में कार्यभार बढ़ गया है ना। इससे न्यायालय की शक्ति में क्या अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा सरकार के 3 अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन रखना संतुलन रखना क्या हो गया यहाँ पे मुश्किल हो गया है। इन आलोचनाओं के बावजूद न्यायिक सक्रियता से समाज के निचले तबकों को भी न्याय हेतु अदालत जाने का क्या मिला, मौका मिला तथा इसने सार्वजनिक स्थलों पर होने वाली भ्रष्टाचार का उन्होंने क्या किया यहाँ पे खुलासा किया। न्यायपालिका और अधिकार, तो न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान ऐसी 2 विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की क्या कर सके, ये रक्षा कर सके। पहला यह अनेक रीट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 32 उच्च न्यायालय को भी ऐसी रीट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद इसमें 226 में दूसरा सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है, ये अनुच्छेद 13 के मुताबिक है ना। और न्यायपालिका और संसद, तो संविधान में संसद, कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्यों का स्पष्ट उल्लेख के बावजूद उनके बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र में निम्नलिखित मुद्दे रहे। तो पहले इसमें था निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है ना। दूसरा था मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है। तीसरे संधि तो संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है। चौथा था क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे। इस मुद्दों के अतिरिक्त अनेक अवसरों पर संसद और राज्यों की विधानसभाओं में न्यायपालिका के आचरण पर अंगुली उठाई गई है ना। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है और उन्हें उनके विधायी कार्यों के संबंध में निर्देश दिए हैं। संक्षेप में हम यही कहेंगे कि लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के लिए प्रति यहाँ पे क्या है, सम्मान बरतना क्या है यहाँ पे बहुत जरूरी है। निष्कर्ष इसमें तो इस अध्याय में आपने देखा कि भारत में न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली संस्था है ना। इस शक्ति ने बड़े आश्चर्य और बहुत सी आशाओं को क्या दिया, यहाँ पर उन्होंने जन्म दिया है। भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्याएं दी और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की। जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा, लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है और इन दोनों को क्या है, संविधान की सीमाओं के अंदर ही रहकर उसमें कार्य करना पड़ता है।